जयप्रकाश जी को लेकर के चर्चा चली थी। शुभ नाम क्या आपको? हाँ? शुभ नाम क्या, कहाँ से हैं आप? हम कलकत्ता से हैं। किसी की ज्वाइनिंग? नहीं सर, किसी का अभी तक तो नहीं है। हम मध्य प्रदेश में थे तो मध्य प्रदेश में हमारे 11 एमएलए आए जरूर, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो अब हम तो चले गए छत्तीसगढ़ में। मेरा नाम योगेश कुमार जाटव, मैं प्रदेश में महासचिव हूँ दिल्ली में। अच्छा, जो बिहार चुनाव, तो क्या बैठक में आज चर्चा रही आपको? पार्टी का संगठन का काम आगे बढ़ाने के लिए बहन जी ने आदेश दिया। तो अभी बिहार चुनाव को लेकर चर्चा हुई। हम बहन जी आशावादी है बिहार का हमने ये रिजल्ट अच्छा होगा। नया मैसेज, कुछ नया नहीं कोई बदलाव? नहीं किसी की वापसी का कोई मैसेज? नहीं कुछ। जयप्रकाश जी को लेकर के चर्चा चली थी। शुभ नाम क्या आपको? हाँ? शुभ नाम क्या, कहाँ से हैं आप? हम कलकत्ता से हैं। मिथिला विश्वास। क्या चर्चा हुई मैडम आज? हम तो बोला पार्टी का संगठन का काम आगे बढ़ाने के लिए बूथ स्तर में जाकर काम आगे बढ़ाने के लिए आलोचना हुआ। तो दिल्ली यहाँ लखनऊ में भीड़ हो गई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम योगेश कुमार जाटव, मैं प्रदेश में महासचिव हूँ दिल्ली में। अच्छा, जो बिहार चुनाव है उस पर भी कुछ चर्चा हुई? नहीं सर, अभी सिर्फ संगठन की बात हुई। बिहार की बॉडी बैठी होगी, उनसे अलग बात करेंगे। संगठन को कहा कि हर बूथ वाइज मजबूत करें, हर बूथ पे जाएं और सेक्टर वाइज नए सिरे से गठन करें और सेक्टर वाइज बना के उनको हर बूथ पे जाके सेक्टर में बांट दिया पूरा काम, सेक्टर में जाके संगठन का काम करना और कैडर देना। बहन जी के सामने आप लोग ने अपनी भी बात रखी कुछ? नहीं सर, जो बहन जी ने कहा उसका आदेश का पालन करें। कोई बदलाव भी हुआ, कोई चेंजेस? नहीं सर, कोई चेंज बढ़ाया गया सर, कुछ नहीं। किसी की ज्वाइनिंग? नहीं सर, किसी का अभी तक तो नहीं है। थैंक यू सर। संगठन को मतलब इन द सेंस कि निचले स्तर को जो सेक्टर और बूथ की कमेटी है उसको मजबूत करने के लिए बहन जी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और आगामी जो 3 महीने का जो बहन जी ने प्रोग्राम चेकआउट करके हमको दिया है। मध्य प्रदेश के लिए कोई खास प्लान है? पूरा ऑल इंडिया के जैसा सेम ऑल इंडिया के लिए एक जैसा प्लान बहन जी ने एग्जीक्यूट किया है। किस प्रकार से संगठन की अब तैयारियां रहेंगी? बहन जी ने संगठन को ऊर्जा देने के लिए बहन जी ने समय समय पर अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए बहन जी ने कहा है कि जो मेरा जन्मदिन जो मान्यवर कांसी राम साहब ने जीते जी कहा था कि बहन जी का जन्मदिन हमें बड़े पैमाने पे मनाना है और मेरा जन्मदिन मान्यवर कांसी राम साहब का जन्मदिन संगठन के बिहाफ में मनाना है कि संगठन की जो पूरे साल की गतिविधि रही उस बिहाफ में बनाना है। तो इसीलिए बहन जी का जन्मदिन बहन जी ने कहा है कि जन्मदिन को आप लोग खुले बड़े मैदान में या बड़ी जगह पे मनाने का काम करेंगे, बंद जगह पे नहीं करेंगे। क्या तैयारियों के चलते बहन जी भी कहीं जनसभा करेंगे अन्य प्रदेश में? अब ये मान्य बहन जी खुद डिसाइड करेंगी। बहन जी हमारे लीडर हैं, जो हमें आदेश निर्देश देंगे हम लोग उसको फॉलो करेंगे। सोशल मीडिया पे आप आपसे बता रहे थे नेताजी की किसी के क्या? नहीं, मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं है जी। युवाओं के लिए कोई खास देश के साथ मान्य आकाश आनंद जी को बहन जी ने लगाया पूरे देश में युवाओं को जोड़ने के लिए। चलिए धन्यवाद। क्या कुछ कहा बहन जी ने? बहन जी का दिशा निर्देश है जनाधार को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर संगठन का विस्तार करना है और साथ ही साथ आंदोलन को गतिशील बनाने के लिए जिस तरह से आर्थिक सहयोग की जरूरत है तो उस आर्थिक सहयोग की पूर्ति के लिए भी इस समय बड़े पैमाने पर जो है आर्थिक सहयोग करना है। तो उस संबंध में बहन जी ने दिशा निर्देश दिए हैं। उस दिशा निर्देश के आधार पर स्टेट वाइज हम लोग अपना काम करेंगे, जिलावार जो काम दिया गया है उसके हिसाब से काम करेंगे। कुछ स्पेशल आपके प्रदेश के लिए कोई दिशा निर्देश? स्पेशल यही है कि बड़े पैमाने पर जो है संगठन को मजबूत बनाना और आर्थिक सहयोग जुटाना, यही स्पेशल निर्देश है। बहन जी के जन्मदिन पर कितनी सभाओं का कोई टारगेट दिया या फिर किस प्रकार से करेंगे? बहन जी के जन्मदिन के ऊपर में अभी टारगेट तो दिया गया है, लेकिन वो टारगेट अभी स्टेट वाइज उसको हम जा करके तय करेंगे। किसी नेता किसी की वापसी का कोई बात बताई? ना, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्या भूमिका रहने वाली है छत्तीसगढ़ 2028 के चुनाव? 2028 में छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार बनाने की लड़ाई लड़ेंगे और बिल्कुल सरकार में हमारी मतलब हम सत्ता हासिल करेंगे, उस दिशा में हमारी तैयारी चल रही है।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपने 11 विधायक बनाए, उसके बाद से डाउन होता गया, क्या कारण रहा इसका? अब देखिए, ऐसा है, जब हम मध्य प्रदेश में थे तो मध्य प्रदेश में हमारे 11 एमएलए आए जरूर, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो अब हम तो चले गए छत्तीसगढ़ में, तो इधर छत्तीसगढ़ और मतलब और मध्य प्रदेश दोनों दो हिस्से में बट गए। तो दोनों क्षेत्र में कुछ परिस्थितियां बदली और उन परिस्थितियों के कारण जितना परफॉर्मेंस आना चाहिए उतना परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन अभी फिर से वो दिन आने वाला है। फिर से